हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू C3। एक सब्सक्राइबर ने जिससे मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसको जीएसटी फाइल करने की एक वीडियो चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, जो 2 पार्ट में थी। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और जीएसटीआर 3 भी। आज भी मैं आप लोगों को दोबारा एक वीडियो बना के दिखाना चाहूँगा कि कैसे जीएसटी फाइल करते। तब तो मैंने दिखाया था कैसे क्या डाउनलोड करनी होती है। वैसे आज मैं एकदम, इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर बताया था कि जो हम लोग रिपोर्ट डाउनलोड करते हो उसका जो कौन सी कॉलम है जिसको हम लोग कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि हाँ, ये जो कैलकुलेशन है इसके थ्रू हम लोग को मालूम है। मान लो मैंने 2-3 तारीख को उस रिपोर्ट को डाउनलोड किया, ठीक है। उस रिपोर्ट को पहले ही 2-3 तारीख को मैंने अगर रिपोर्ट को अगर कैलकुलेट करूँ तो पहले ही मुझे पता चल जाएगी कि जब मैं जीएसटीआर 3 भी फाइल करूँगा तब मुझे कितना रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आज जो वीडियो है सिंपली जीएसटी फाइल करने की वीडियो है। कैसे उस रिपोर्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, उसका जो हिसाब वगैरह होता है उसके बाद हम लोग जीएसटी पोर्टल पे अपलोड भी कर देंगे और जीएसटीआर फाइल करना सिखा देंगे। दूसरे दिन का जो वीडियो आएगा जीएसटीआर, एक जीएसटी पोर्टल पे एक चीज़ होती है जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेटेड टैक्स किया, जो हिसाब किया उसके साथ हमारा जीएसटी पोर्टल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। बता देते हैं अभी के लिए। तो उसमें दिखाएंगे कि जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था वो सब के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा है तो मुझे पेमेंट कितना देना पड़ेगा ये भी हम लोग दिखा देंगे। जीएसटीआर 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा हिसाब वगैरह लगाना होता है। अभी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ ईजी हो गया है। तो फिलहाल के लिए स्क्रीन पे चलिए और देखते हैं कैसे होता है जीएसटीआर 1 फाइल। हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। एक सब्सक्राइबर ने ऑलरेडी मुझसे कमेंट किया था कि जीएसटी फाइल करने की तरीका दिखा। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, फिर भी दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे जीएसटीआर फाइल होती है। तो उससे पहले क्या करूँगा, मैं एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद एक एक करके 3 जगह से हम लोग को रिपोर्ट डाउनलोड करनी चाहिए। ये मीशो का मैंने ओपन कर लिया। मीशो पे हम लोग पेमेंट वाले टैब पे आना है, ठीक है। पेमेंट वाले टैब पे आने के बाद ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग को जीएसटीआर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप ईयर सिलेक्ट कीजिएगा 2025। उसके बाद आप लोग मंथ, तो अभी दिसंबर महीना है, हम लोग नवंबर का फाइल करेंगे। तो उसके बाद नवंबर को सिलेक्ट करके डाउनलोड। उसके साथ साथ हम लोग को और एक चीज़ करना है, टैक्स इनवॉइस। इसके ऊपर सिलेक्ट करके हम लोग 1 से लेके 30 तारीख, मतलब नवंबर महीने का ही जो जीएसटी टैक्स इनवॉइस होता है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग मीशो का डाउनलोड कर लिया। तो उसको एक काम करते हैं, मीशो बोल के एक लिख लेते, एक फोल्डर बना लेते हैं। उसके अंदर हम लोग जो डाउनलोड किया उसको एक्सट्रैक्ट करके भी रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये दो इसको कट कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप में मीशो, जहाँ पे मीशो वाली फोल्डर बने हैं उसके अंदर हम लोग उसको रख देते हैं। इधर हम लोग रखते हैं। उसके साथ साथ इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसी जगह पे। करने के बाद ये ओपन हो गया। हम लोग जो ये वाला फोल्डर बना है इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम ये वही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो जो जीप फाइल है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फ्लिपकार्ट का भी डाउनलोड कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट में इधर आके आप लोग रिपोर्ट में रिपोर्ट सेंटर, उसके बाद रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट, उसके बाद टैक्स रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग को सेल रिपोर्ट करनी होती है। इधर करने के बाद नवंबर 1 से लेकर 30 तारीख का है, सबमिट कर दोगे तो जनरेट होगा। जैसे आप लोग को और एक बार दिखाता हूँ, रिपोर्ट रिपोर्ट सेंटर, ये जो ये जनरेट ऑलरेडी हो गया है मेरा, देख सकते हो। तो अभी इसको हम लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है। तो दोबारा एक फ्लिपकार्ट बोल के कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट बोल के मैंने फोल्डर बना लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड वाले ये जो एक्सेल फाइल है इसको कट कर लेते हैं और हम लोग फ्लिपकार्ट वाले फोल्डर पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी अमेजोन का बारी है। अमेजोन पे आना आप। उसके बाद मेनू बार, उसके बाद आप लोगों को आना पड़ेगा, एक सेकेंड, रिपोर्ट, इसमें ये रिपोर्ट, उसके बाद मैनेज टैक्स, इसके अंदर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज टैक्स के आने पड़ेगा। उसके बाद आपको जीएसटी मंथली रिपोर्ट देख पा रहे हो, डाउनलोड रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
उसके बाद ये देखो 2025 नवंबर महीना सिलेक्ट है। ये स्टॉक ट्रांसफर, मतलब अगर हम लोग एफबीए करते हैं तो इधर से भी कुछ डाउनलोड करनी होती है। हम एफबीए नहीं करते, मर्चेंट सेलर है, तो ये B2C है, इसको डाउनलोड रिपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद B2B, इसको क्लिक करके डाउनलोड रिपोर्ट। ठीक है, ये दो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद एक बार दोबारा फोल्डर बना के अमेजोन का फोल्डर बना लेते हैं। अमेजोन का फोल्डर बनाने के बाद हम लोग डाउनलोड वाले फोल्डर से इस दोनों को ले लेते दोबारा। उसके बाद डेस्कटॉप में अमेजोन इधर जाके पेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग B2B इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब धीरे धीरे कर लेना। B2B हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अभी B2C की बारी, इसको भी एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। ये ओपन होता है तो आप लोग इसको काट करके इसके बाद ये zip फाइल में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। हमारा रिपोर्ट डाउनलोड करने की जो काम है इसको हमने ऑलरेडी कर दिया। अभी क्या करना है, हम लोग एक टूल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं GST टूल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो GST टूल आने के बाद इसको लॉगिन कर लेना। हमारा अभी भी 26 दिन का जो सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल का है। ठीक है, तो 1 साल का है, इसको हम लोग एक्सेस नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद एक सेकेंड आपको बताता हूँ। तो इधर आपका जो GST नंबर है इधर दे देना है, ये मंथली सिलेक्ट है। उसके बाद नवंबर महीना है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर सेल करता हूँ तो इधर मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको इंपोर्ट डाटा इसके अंदर आना पड़ेगा, और मीशो, अमेजोन B2B B2C और फ्लिपकार्ट का इधर रिपोर्ट आप लोगों को इधर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मीशो का दे देता हूँ। इंपोर्ट डाटा के अंदर सिलेक्ट करने के बाद देखो जो इधर लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना और उसको फिलअप करना। तो इधर बोल रहा है टैक्स सेल, तो इधर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग मीशो के फोल्डर पे चला जाएंगे। उसके बाद ये वाला फोल्डर, और ये देखो TCS सेल, ये जो इधर भी सेम लिखा हुआ है TCS सेल। ठीक है, तो हम लोग वो वाला चीज इधर दे देते हैं। उसके बाद TCS सेल रिटर्न, ये वाला एक सेल आपको देना पड़ेगा, मैंने इधर दे दिया। उसके बाद टैक्स इनवॉइस डिटेल्स के अंदर, मतलब हम लोगों ने जो टैक्स इनवॉइस डाउनलोड की थी उस फोल्डर के अंदर ये रहेगा। तो मीशो के अंदर ये वाला फोल्डर के अंदर टैक्स इनवॉइस डिटेल्स, उसके बाद ओपन। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अपलोड, तो मीशो का हो गया देखो 155, मतलब जो आया और रिटर्न भी चला गया। मैंने मीशो में उतना सेल ही नहीं किया। उसके बाद क्लोज। उसके बाद अमेजोन B2C का रिपोर्ट इधर डालना होगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अमेजोन का ओपन कर लेते हैं, और इधर B2C और B2C का ये वाला। तो ये देखो MTR B2C इसके साथ ये मैच कर रहा है। उसके बाद अपलोड, उसके बाद क्लोज। B2B का भी सेम प्रोसेस है। हम लोग आते हैं अमेजोन, उसके बाद B2B का एक्सेल फाइल और ओपन, उसके बाद अपलोड, क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फ्लिपकार्ट का इंपोर्ट डाटा सेल रिपोर्ट, हम लोग फ्लिपकार्ट का, हाँ, फ्लिपकार्ट के फोल्डर पे जाते हैं। एक सेकेंड, ये सेल रिपोर्ट है, ये दे दिया इधर। उसके बाद अपलोड, तो हो गया। सिंपली हमारा जो एक, ये दो है अमेजोन का, ये मीशो का है, ये फ्लिपकार्ट का। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया था, ये कैसे काम करते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या है, वो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लेना। उसके बाद नीचे आके जनरेट GSTR1 इधर दे देगा। B2B में मेरा कितना सेल, B2C का HSN वाइज जो जो इनवॉइस इसके अंदर हम लोगों ने अपलोड की, जो सेल रिपोर्ट है, ये हम लोग इधर दे देंगे। उसके बाद B2C HSN इसके ऊपर भी सिलेक्ट करना है। अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा सेल है तब इसको मैंडेटरी माना जाता है, लेकिन आप तब भी कर लेना। उसके साथ साथ आप एक GSTR एक्सेल फाइल, ये जो एक्सेल है इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और JSN फाइल ये मैंडेटरी है, हम लोग GST पोर्टल पे ही काम पे आएगा। तो ये डाउनलोड कर लेता हूँ और ये भी डाउनलोड करके रखता हूँ। ठीक है, ये काम तो नहीं आएगा लेकिन ये इससे काम होगा JSN फाइल से। अभी हम लोग GST पोर्टल को लॉगिन करेंगे। तो ये हमारा GST पोर्टल, इसको लॉगिन कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद पीरियड हम लोगों को नवंबर महीने का सिलेक्ट करके सर्च। उसके बाद देखो 11 तारीख आज लास्ट डेट है, अभी कर रहा हूँ। ये प्रिपेयर ऑनलाइन है और प्रिपेयर ऑफलाइन है। तो हम लोग प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जेएसएन फाइल जो इधर से हम लोगों ने ये वाला डाउनलोड किया, इधर अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने डाउनलोड किया, ये वाला ये जेएसएन फाइल आप देख सकते हो, एकदम साइड में लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करने ओपन कीजिए। उसके बाद देखो कोई एरर वगैरह नहीं है, हो गया। उसके बाद बैक टू फाइल रिटर्न, इसके अंदर ये करो। उसके बाद नवंबर महीना दोबारा सिलेक्ट करो, सर्च, फिर प्रिपेयर ऑनलाइन। ऑफलाइन मैंने वो अपलोड कर दिया, उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन। ठीक है, देखो ऑनलाइन के जब मैं इस वाले पोर्टल पे आया तो देखो सब ऑटोमेटिक फील्ड हो चुका है। एच एस एन वाइज हमारा जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो 3 ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ये 14 जो वाला है ना, तो इसके अंदर रहता है HSN वाइज 20 HSN वाइज। तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं, हम लोगों को करना है जनरेट समरी। और एक बार कर लीजिएगा तो हो चुका है ये वाला जो चीज़। एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ये वाला रिफ्रेश है। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल्स हमारी, इसके अंदर क्लिक करना है। सिस्टम फेलियर बोल रहा है, टाइम हो चुका है, 11 12 बजने वाले हैं। एक बार और कोशिश कर लेते। तो फेलियर बोल रहा है, हाँ एक सेकंड में बैक कर लेता हूँ। प्रोसीड टू फाइल्स हमारी, हाँ अभी कुछ नहीं आया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, नहीं हो चुका है। तो हाँ फाइल स्टेटमेंट। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के अंदर ये क्लिक कीजिएगा, आपका जो जीएसटी है उसके अंदर आपका नाम शो होगा। इसके बाद करने को ये डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर जिसके पास होता है उसके थ्रू करते हैं। उसके बाद फाइल विथ ईवीसी, इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी दे दोगे तो आपका जीएसटी फाइल हो जाएगा। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं दे देता हूँ। मैंने ओटीपी देने के बाद वेरीफाई ये दबा दिया। तो मेरा ये जो GSTR 1 ये हमारा फाइल हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आज लास्ट डेट था, 12 बजने से पहले मैंने इसको फाइल भी कर दिया। डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो ये आएगा। उसके बाद हम लोग फाइल रिटर्न के अंदर आते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पीरियड चेक करने के बाद हम लोग नवंबर महीना, उसके बाद सर्च दबा दिया। देखो GSTR 1 जो है हमारा फाइल हो चुका है। ठीक है, मैं 2 3 दिन बाद और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ये GSTR 2A, इसको हम लोग चेक करेंगे। क्योंकि पिछले वाले वीडियो पे हम लोग आप लोगों को बताया था कि जो एक्सेल फाइल जो हम अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं, कि अमेजोन हमसे कितना चार्ज लिया, सब इधर शो करेगा। कितना हमने अगर कुछ जीएसटी से परचेज किया है तो वो भी इधर शो करेगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आएगा। ये तो पहले हम लोग GSTR 1 हमारा फाइल मैंने दिखा दिया। उसके बाद GSTR 2 है जिसके अंदर जो जो इनवॉइस फ्लिपकार्ट, अमेजोन इधर से डाउनलोड होगी, वो इधर से मैच करके देखेंगे कि इस महीने ये सही हुआ कि नहीं। उसके बाद GSTR 3 जहाँ हम लोगों को हो सकते पेमेंट करनी पड़ी या नहीं भी हो सकती, क्योंकि मेरा इस महीने में मैंने कुछ मतलब नवंबर महीने परचेज ज़्यादा कर लिया था, सेल से ज़्यादा। तो हो सकता है कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अगर GSTR 1 आप लोग सीख गए हो, एक ये जो सॉफ्टवेयर आता है GST टूल बोल के, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप इसका 1 साल का कर सकते हो। और एक बार अगर मेरे दिया हुआ लिंक से करोगे तो आप लोगों को 1 महीने में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।